नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों वृषभ लव राशि फल 14 से 30 अप्रैल 2025। ये समय वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखो, क्योंकि चार्ट को देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि वर्तमान की गणना क्या कह रही है। तो यहाँ पर यह है वृषभ राशि, और वृषभ राशि से पंचम स्थान में है केतु, और केतु के यहां से यहां तक कोई ग्रह नहीं दिखा रहा। इसको कहते हैं कालसर्प योग, ध्यान से समझना। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है जो जानकार है उनके, कि यहां पर तो कालसर्प योग तब बनता है जब राहु विशेष रूप से राहु के अंदर में जब ग्रह आते हैं तो बनता है। तो क्या यह दोष बहुत ज्यादा हानिकारक है? नहीं। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, और मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल यहां पर विशेष रूप से तीसरे भाव में है। ये मंगल नीच के मंगल है, लेकिन यहां पर मंगल कारक होते हैं। तीसरा भाव मंगल का ही है जिसमें मंगल कारक होते हैं, तो इस वजह से यहां पर मंगल हानि नहीं देगा। अब यहां से ये मंगल आपके कर्म को भी देख रहा है, और कर्म को और धर्म को। ये कर्म और जो धर्म है वो विशेष रूप से मंगल के संरक्षण में यहां पर रहेंगे। तो सीधी बात एक आप समझ लें कि यहां से जो मंगल छठे पर दृष्टि दे रहे हैं, ये रोग ऋण और शत्रुओं का समन करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे, किसी बहुत बड़े संकट से आप जूझ रहे थे, तो उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। ये कहने का मतलब है कि इस 14 अप्रैल के बाद आपको उसका रास्ता मिल जाएगा, बल्कि मिलने लगा है। ये बात समझिए। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वृषभ राशि वाले जातक, ध्यान से समझना, विवाह को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए शनि का स्थानांतरण बहुत ही ज्यादा लकी साबित हो रहा है, जो कि 29 मार्च में हुआ है। यहां पर अब बात बहुत कांटे की है। अब इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। वृषभ राशि का स्वामी है गुरु। गुरु की पंचम दृष्टि कन्या पर, कन्या से मकर पर, ठीक है ना। यहां से मंगल की सीधी दृष्टि मकर पर और कुंभ पर। तो आप स्वयं निर्णय करें कि क्या ये जो समय चल रहा है ये वृषभ राशि के लिए हानिप्रद रह सकता है? नहीं। ये केवल रिलेशन को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, मैरिड लाइफ की स्थिति में सामान्यतः सुख देखने को मिल रहा है, प्रेम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बात को नोटिस कर लेना कि यहां पर जो वृषभ राशि वाले जातक लिविंग में जुड़े हुए हैं, वो पार्टनर से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, थर्ड पार्टी रिलेशन में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय कितना अनुकूल है उसे समझो। यहां से द्वादश स्थान में जब सूर्य जाएंगे, और इस स्थिति में अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में ही भी हैं और पार्टनर को छेड़ रहे हैं, मान लीजिए पार्टनर से कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो उसे पसंद नहीं है, वो व्यक्ति तत्काल आपके स्थान से भाग जाएगा, निकल जाएगा, आपको 100 बातें सुना जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना। सूर्य जब द्वादश में आएंगे, 12वें भाव में आएंगे, तो सबसे बड़ा संकट यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए आ सकता है। थर्ड पार्टी रिलेशन के संबंध यहां पर बहुत ज्यादा शंकाग्रस्त हो सकते हैं, और ऐसे में रिश्ता आपका ब्रेकअप में जा सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वाले जातकों को यह विशेष ध्यान देना है। अब इस चार्ट को देखो, और मैं आपको यह बता रहा हूं कि आगे की स्थितियां क्या कह रही हैं। सबसे पहले हम गुरु की बात करें, तो गुरु यहां से पंचम, पंचम से नवम। अब ये जो गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, आपको मैं बता दूं, ये गुरु यहां पर लग्न स्थान में है, और लग्न से पंचम और पंचम से नवम में देखेंगे तो ये लव मैरिज का योग बना रहे हैं। लेकिन लव मैरिज सक्सेस कब होगी? 30 अप्रैल के बाद। ध्यान रखना, लव मैरिज आपकी सक्सेस हो जाएगी
30 अप्रैल के बाद, बल्कि मैं ये भी कह दूं कि 18 अप्रैल से ही स्थितियां अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों की चिंता अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मंगल भी यहां पर दृष्टि दे रहे हैं, गुरु भी यहां पर दृष्टि दे रहे हैं। और यहां पर एक चीज और समझने की है कि ये जो मंगल यहां पर बैठे हुए हैं ये कारक भाव में है, इस वजह से ये हानि नहीं देंगे वृषभ राशि। इस समय में वृषभ राशि वाले जातक ज्यादा रोमांटिक होते हुए नजर आएंगे, ज्यादा घूमते हुए नजर आएंगे, और ये समय बड़ा यादगार होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप वृषभ राशि के हैं 100% ये समय आपके लिए अनुकूल है। लेकिन आपने कई बार इस विषय को सुना होगा कि कालसर्प योग जब बनता है तो समस्याएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती। ये योग आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा बना हुआ है, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह अगर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कालसर्प दोष, अनंत कालसर्प दोष है। तो ये कालसर्प दोष के कारण हानि क्या क्या होगी, अब उसे सुनो। एक तो पार्टनर आप पर पूर्ण विश्वास नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, अपने वादों से मुकर रहा है यहां पर पार्टनर, दूसरी बात। तीसरी बात, यहां पर वृषभ राशि वाले जातक ये जान लें कि गुरु की ये जो दृष्टियां हैं इनके लिए 100% लकी हैं, लाभकारी दृष्टियां हैं। इस वजह से मैं ये केवल ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी वृषभ राशि है तो इस समय में शुक्र के मंत्र का जप करिए, क्योंकि वर्तमान में शुक्र अस्त हैं और 13 तारीख से ये उदय हुए हैं। अब ये धीरे धीरे अपना प्रभाव देंगे, और यहां पर ये बात मान लेना कि 18 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच वृषभ राशि वाले जातक ज्यादा रोमांस और ज्यादा प्रेममय देखे जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं। अब यहां पर एक बात और समझना है कि पत्नी की कुंडली में या आपकी कुंडली में, आपके पार्टनर की कुंडली में अगर कालसर्प दोष है, तो ये यहां पर जो दोष चल रहा है वो 100% आपके विवाद करा देगा। ये स्थिति अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि वृषभ राशि वाले जातक 100% मान लेना इस बात को कि 14 से 30 के बीच में, क्योंकि मेष राशि में स्वामी द्वादश में चला गया, सूर्य बैठा है, वहां पर सूर्य बली तो हो सकते हैं लेकिन वो सूर्य का घर नहीं है। तो यहां पर ये शुक्र के स्थान में बैठे हुए हैं, गुरु के स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर ये जो सूर्य हैं तो ये स्वतंत्र स्वच्छंद हैं। इस वजह से धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपका विश्वास ज्यादा बढ़ेगा, और ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। लेकिन वृषभ राशि का स्वामी गुरु, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अभी एकादश स्थान में है, तो इस समय में शेयर मार्केटिंग से ज्यादा लाभ मिलेगा वृषभ राशि वाले जातकों को। इस समय में नया रेस्टोरेंट खोलना, ज्वेलरी का काम करना, ये कार्य, कपड़े से संबंधित व्यापार व्यवसाय, दूध से संबंधित व्यापार व्यवसाय अगर हो तो 100% उसमें सफलता मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं उनकी जिनके करंट में अभी नो कांटेक्ट चल रहे हैं और वो वृषभ राशि के हैं। सबसे पहली स्थिति, वृषभ का वृश्चिक में ब्रेकअप चल रहा है, और वृश्चिक और वृषभ में विवादित स्थितियां ज्यादा देखी गई हैं। साथ में रहते हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में ज्यादा होता है। ऐसी चीजें अभी वृषभ राशि में देखने को मिलेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर सूर्य द्वादश में है, इस वजह से यहां पर अगर वृषभ राशि वाले जातक लगन से कार्य करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो 100% इन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब यहां पर ये दृष्टि आपने समझ ली। अब आइए मंगल की दृष्टि पर। तो मंगल 1 2 3 4 यहां पर रोग भाव पर देख रहा है, तो रोग भी नष्ट करेगा, परिवार में प्रेम को बढ़ाएगा, और यहां पर तुला राशि पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए तुला राशि वाले जातक विशेष रूप से इनकी दृष्टि है मंगल की। तो वृषभ राशि वाले जातक आप ये जान लेना कि इस समय में ज्यादा घूमना पसंद करेंगे,
वृषभ राशि वाले जातकों की इच्छाएं बहुत होंगी इस समय में, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन वृषभ को प्यार में धोखा भी मिला है, और ये बात ध्यान रखिएगा। वृषभ और कुंभ में पिछले समय में 2024 में बहुत ज्यादा विवाद हुए, इसके चलते रिश्ते खत्म भी हुए। यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो अब मंगल की दृष्टि को समझें, और यहां से गुरु की दृष्टि को आपने समझ लिया। अब सूर्य की सप्तम दृष्टि तुला पर होगी, यहां से राहु द्वितीय भाव को देखेगा, यहां से राहु द्वितीय भाव को देखेगा, और द्वितीय से राहु का जो प्रभाव है वो ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह आयेश के भाव में राहु, शुक्र और यहां पर विशेष रूप से बुध विराजमान, शनि बैठे हुए हैं, तो इस समय में शेयर मार्केटिंग से ज्यादा लाभ मिल सकता है वृषभ राशि वाले जातकों को। नई जॉब के योग जो केंद्रित हो रहे हैं, जॉब को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समय आपके लिए अनुकूल आने वाला है। चमेली के तेल का दीपक शनिवार और मंगलवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जलाना शुरू कर दें। यहां पर अब यहां से आप ये देखें कि शुक्र की सीधी दृष्टि यहां पर है, बुध की सीधी दृष्टि यहां पर है, और सूर्य की भी सीधी दृष्टि यहां है। मतलब मान सम्मान की हानि आपकी नहीं होगी। मतलब आपके रिश्ते में विवाद तो होगा, लेकिन रिश्ते टूटेंगे नहीं। यहां एक बात और आप साफ साफ सुन लें, काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है, मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है, तो आप ये 100% मान लीजिए, आप पार्टनर से बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति में आप ज्यादा पीड़ित भी हो सकते हैं। एक और खास बात मित्रों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न है कि शरीर स्वास्थ्य को लेकर ये समय कैसा है। ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सूर्य की रोग भाव पर दृष्टि है, और तुला राशि में विशेष रूप से सूर्य मित्र नहीं शत्रु का दाता है। तो इस वजह से तुला राशि वाले जातक ये जान लें कि रोग तो होगा, लेकिन उसके निदान का समय आ गया है, वो रोग खत्म भी हो जाएगा। तो यहां पर एक तो बात स्पष्टीकरण में है। दूसरा, यहां आप ये जान लें, ये काल सर्प दोष है, इसकी पूजा आपको नाग नागिन के जोड़े के साथ में करानी होगी, तभी यह शांति आपको मिल सकती है। यहां पर ये बात जानिएगा। इस समय में वृषभ राशि के जिन राशियों के साथ में ब्रेकअप चल रहे हैं, उनसे पुनर्मिलन का योग बनेगा, और यह योग काफी प्रभावशाली है। वृषभ राशि का संबंध यहां पर विशेष रूप से जुड़ेगा, तो यहां ये जान लीजिए कि वृषभ के लिए ज्यादा अनुकूल है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह 14 से 30 का समय ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा प्रेममय तो रहेगा, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर वृषभ राशि के जातक जुड़े हुए हैं तो बहुत ध्यान रखना है। इस समय में मान सम्मान की हानि हो सकती है, खासकर 18 मई 2025 तक। यहां पर आपको क्या उपाय करना चाहिए? केवल एक उपाय करें, बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करें। आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते नहीं टूटेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यह जो सर्किल में बना हुआ ग्रह केंद्र है, यह काल सर्प दोष है। असल में वृषभ राशि वाले जातक आप ये जान लें कि शनि के परिवर्तन से लाभकारी योग तो चल रहे हैं, कुछ ऐसे जातक भी हैं जो रोडपति से और करोड़पतियों में अब धीरे धीरे जा रहे हैं, तो उनके लिए समय अनुकूल आ रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, वृषभ राशि के लिए 100%, 1% नहीं 100% गोल्डन चांस यहां पर आ रहा है, और यही वो समय है जो आपको श्रेष्ठ सफलता की ओर ले जाए। यहां पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आपकी राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र बैठा एकादश भाव में, एकादश भाव से शनि की तीसरी दृष्टि, विशेष रूप से यहां पर द्वितीय भाव में। तो शनि जो है
वो सर्वाधिक योग कारक बन रहे हैं। यहाँ पर वृषभ राशि पर शनि की दृष्टि होगी तो यहाँ पर रुका हुआ धन आपका मिल जाएगा। ब्रेकअप अगर पार्टनर से हुआ है और आपकी राशि है वृषभ, मेष राशि से ब्रेकअप है या कर्क राशि से, मकर या कन्या राशि से आपका ब्रेकअप चल रहा है तो 100% मान लेना कि आपके संबंध जुड़ने वाले हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई पीड़ादायक स्थिति नहीं है। ये समय आपको प्रेम की ओर ज्यादा मोड़ेगा, आपका लगाव ज्यादा होगा, आप बेचैन ज्यादा होंगे, उसके बगैर रह नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति तभी होती है जब ग्रह गोचर में ऐसे योग बने। अब हम आगे चलते हैं। किसी ने पूछा था कि गुरुजी क्या मेरी जॉब इस समय में लग सकती है? 14 से 30 के बीच में कोई विशेष खास सफलता मिलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी स्वराशि का गुरु है। इस समय में यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो मैं केवल एक बात कहूंगा कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये चौपाई का रोज पाठ करो, हो सके तो वो तुलसी की माला से थोड़ा सा 27 गुरिया जप रोज करें। आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशन में 100% प्रेम बढ़ेगा। ये बात आप जानते हो या ना जानते हो, मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि यह समय संतान के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए ये समय थोड़ा नेगेटिव है। एक और खास बात, यहां से दुर्घटनाओं के योग भी बनेंगे, यहां पर दुर्घटनाग्रस्त योग बनेंगे, लेकिन घटनाएं होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि शनि मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो मीन राशि के लिए ये सबसे श्रेष्ठ लकी समय होगा। यहां पर वृषभ के संबंध कर्क राशि में जुड़ेंगे, कन्या में जुड़ेंगे, मकर में जुड़ेंगे और यह अप्रैल का महीना इनके लिए ज्यादा लाभकारी, ज्यादा रोमांटिक और ज्यादा प्रेममय रहेगा। पार्टनर एकदम से आपके सीने से चिपक जाए तब क्या होगा? तो ऐसी ही स्थिति इसमें होंगी। पार्टनर आपको अपने सीने से लगाएगा, पार्टनर आपको हक करेगा, पार्टनर अपनी गलतियों को महसूस करेगा और पार्टनर आपके साथ में जीवन बिताना चाहेगा। लव मैरिज में वर्तमान में अड़चने आ रही हैं, लव मैरिज जैसी स्थितियां अभी रुक रही हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद बहुत रिलीफ मिलेगा, रिश्ते फाइनल होंगे। लेकिन एक बात और, कन्या अगर वृषभ राशि की है, कोई भी स्त्री है, विशेष कन्या है जिसका विवाह होना है, तो यहां पर वृषभ का गुरु मिथुन में जा रहा है, फिर विवाह का योग नहीं बनेगा 1 साल तक। दूसरा, जो मिथुन राशि के हैं उनके लिए एक शुभ सूचना यह है कि आने वाले समय में मिथुन राशि के लिए वृषभ राशि में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा और वो समय होगा 15 मई से। तो ये जो समय है वृषभ राशि के लिए लकी है, वृषभ राशि और कन्या राशि के लिए लकी होगा। वृषभ राशि और मकर राशि में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति के योग रहेंगे और वृषभ और कुंभ राशि के लिए यह समय 100% प्रभावी और लाभकारी रहेगा। ध्यान रखना। अब यहां पर बात आती है कि गुरुजी हम अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, आखिर जॉब चेंज कब करें? तो ये समय जॉब चेंज करने का नहीं है। इस समय में जॉब के चेंज करने के चक्कर में आप अपना जो आय के स्रोत बने हुए हैं वो भी खत्म कर लोगे, तो ऐसा नहीं करना। और अगर करना भी है तो पहले पर्सनल रीडिंग कराना, ताकि आपको ये पता चले कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये जो गुरु और विशेष रूप से काल सर्प दोष बना हुआ है, इसके लिए अभी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र से महादेव जी को रोज जल चढ़ाइए और 1 लोटे में 5 लौंगे डालकर किसी भी शनिवार या रविवार के दिन
उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमा लो, जिसके रिश्ते ज्यादा बिगड़ रहे हैं, जिसके रिश्ते में बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार स्थितियां बिगड़ रही हैं, उन्हें ये कार्य करना चाहिए। 5 लौंगे पानी में रखकर और तांबे के लोटे में 7 बार उतारा करके उसे विशेष रूप से किसी सुरक्षित स्थान पर पानी को प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से रिलेशन मजबूत होंगे, प्रेम बढ़ेगा और स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वृषभ राशि के लिए ये समय जो है वो ज्यादा प्रेममय, ज्यादा प्रभावित और ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन आने वाले समय की स्थितियां, मैंने इस पर 5 ग्रहों के परिवर्तन के बारे में लिखा है। आने वाले समय में वो सारी स्थितियां होंगी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। यह जो समय चल रहा है ये वृषभ राशि के लिए हम ये कह सकते हैं कि अनुकूल, फिर भी अनुकूल है, प्रेममय है, रोमांस है, बहुत ज्यादा लगाव देखने को भी मिल रहा है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद रिश्तों में थोड़ी बहुत नोकझोंक आ सकती है। इस समय में मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर ज्यादा झुका हुआ, ज्यादा लगनशील दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।